आपके जो है बहुवचन आदि में आ जाए, किसी का गुणधर्म दर्शाने में आ जाए, ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है ना, बहुत बार आया हुआ है। जैसे भारत को नटवर लागों ने कई प्रकार से ठगा, जयचंदों की कमी नहीं है, सीता तो राव सावित्री तो सीता है, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। तो यहाँ पर सीधा देश को नटवर लाल, देखो ये नटवर लाल वाला ही मिल गया, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, एकदम बिल्कुल ठीक है ये। तो यहाँ पर व्यक्तिवाची संज्ञा जातिवाचक, नटवर लाल व्यक्तिवाचक है, यहाँ जातिवाचक हो गई। अगला प्रश्न, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा निकालनी है। सर्वनाम, तो देखो यहाँ पर ये अपना सर्वनाम है, इसमें पन प्रत्यय जोड़ने से आपके बन गया। चाहे तो इसका दूसरा भी शब्द लिख सकते हैं अपनत्व, चाहे तो दूसरा भी शब्द हम लिख सकते हैं अपनत्व भी लिख सकते हैं। इनमें विशेषण से बनी भाववाची संज्ञा नहीं, देखो ये है और नहीं का भी हमको ध्यान रखना है और नहीं। तो देखो आपकी विशेषण, ये प्रथम विशेषण है, इससे बनी हुई है। सुंदर विशेषण है, इससे बनी हुई है। सम विशेषण का काम कर जाता है समान के अर्थ में, ये है आपका, ये नहीं है। ये किससे बनी है? मम सर्वनाम है। मम क्या है? सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम से बनी है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? क्रिया से बने हैं। भूलना से भूल, हंसना से हंसी, यही अच्छा उत्तर है। शिक्ष धातु से शिक्षा, लेकिन ये अच्छा विशेषण आ गया। मीठा गलत हो गया, ये क्रिया है। पूजा है ना, पूज धातु से, लेकिन ये जवान से है, तो एक एक नहीं है औरों में, इसमें दोनों क्रिया से बने हुए। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं, अब की बार नहीं, ऐसे ध्यान रखना है, पॉइंट पकड़ना होता है। जब आपका पेपर सामने आए तो उसमें कौन सा पॉइंट आपको काम देगा, कौन सा पॉइंट आपको जो है उत्तर करने में सीधा मदद करेगा वो। तो देखो एक तो इसमें नहीं और एक क्रिया, तो क्रिया से बनी भाववाची संज्ञा नहीं। देखो पढ़ना से पढ़ाई है, दौड़ना से दौड़ है, उतरना से उतराई, ये खट्टा से बना है। ऐसे चाहो तो आप लिख भी लिया करो खट्टा। खट्टा में आई प्रत्यय जोड़ने से ये खटाई बन गया है। खट्टा विशेषण है, विशेषण से बनी हुई है। सर्वनाम से निर्मित भाववाची संज्ञा, सर्वनाम देखो उचित से बनी है ये तो उचित एक विशेषण का काम करता है। ये अहम, अहम यानी अहंकार सर्वनाम है, तो इससे बनी है। ये ईर्ष धातु होती है, ये ईर्ष धातु होती है। ये आपका कायर विशेषण होता है, ये कायर से बनी है। तो आपका जो है 2 नंबर का उत्तर हो गया। संज्ञा पद के परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता, यानी संज्ञा के प्रकार भी बताए जाते हैं, संज्ञा का जो है लिंग भी बताया जाता है, संज्ञा का वचन भी बताया जाता है। संज्ञा में काल नहीं होता। ठीक है, संज्ञा में क्या नहीं बताया जाता? काल। संज्ञा का कभी भी काल नहीं बताया जाता। काल हमेशा किसका बताया जाता है भाई? क्रिया का। काल हमेशा किसका बताया जाता है? क्रिया का। काल हमेशा क्रिया का बताया जाता है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाची संज्ञा, सर्वनाम से देखो अर्थ से आर्थिकता या आर्थिक में ता, मम ये सर्वनाम है आपका बिल्कुल। विषम ये देखो रिपीट हो गए, तो मम है ना, केवल रिपीट हुआ ये प्रश्न आपके। देखो किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अनेकता, प्रीति, बालक नहीं है इसमें। ठीक है, अपनापन, निपुण, सौंदर्य इसमें है अभी तक तो सारे, लेकिन ये विशेषण जैसा है। ईर्ष्या, नैतिकता, बचपन ये सारे हैं ये लोग। ठीक है ना, इसमें देखो ये पुस्तक नहीं है, तो एक एक जिनमें नहीं है, एक एक दो दो वो हमने हटा दिया। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा? क्रिया से बनी। अच्छा से अच्छाई, ये तो आपके विशेषण आ गया। पढ़ना लिखना ये दोनों है आपके। ठीक है, ये बुराई बुरा आ गया, ये भला आ गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? देखो नहीं पे भी ध्यान रखना है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो हो गया। जितना गुड़ डालोगे उतना ये भी हो गया। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ठीक है, ये लो तुम जो, ये जो आ गया सो। ठीक है, तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो इसमें तो निजवाची है। तुम तो मध्यम पुरुष है, अपनी निजवाची है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम निश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। इस निश्चयवाची के दो भेद होते हैं, एक तो आपका निकटवाची
जिसके लिए क्या कह दिया, ये पास शब्द का प्रयोग कर दिया। एक आपका दूरवाची, जिसके लिए आपके लिए दूर शब्द का प्रयोग कर दिया। इसमें यह आ जाएगा, इसमें वह आ जाएगा। यह पास का बोध कराता है, वह दूर का बोध कराता है। महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ये देखो रेखांकित करके पूछा है आपसे, है ना। तो रेखांकित करके पूछा है तब तो ये आपका संबंधवाची है। अगर नहीं कोई और ज्यादा पूछा है तो आप देख लीजिए, है ना। स्वावलंबी छात्र है तो स्वावलंबी में भी स्व आएगा तो निजवाची। वह यहां पर अन्य पुरुष हो जाएगा। उसे, ये भी अन्य पुरुष है ना, क्योंकि ये रेखांकित का कोई लफड़ा नहीं था, रेखांकित वैसे ही किया। स्वयं, ये निजवाची है। ठीक है, तो कौन कौन से, क्योंकि काफी सारे पूछे, तो देखो इसमें उत्तम पुरुष तो है ही नहीं है, निश्चयवाची है, प्रश्नवाची भी नहीं है। मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष भी नहीं है, प्रश्नवाची भी नहीं है। संबंधवाची फिर भी चलो ले सकते हैं उसको। अन्य पुरुष है, अनिश्चयवाची है, अनिश्चयवाची नहीं है भाई। ठीक है, हाँ ये भी नहीं है। तो निजवाची सर्वनाम है, अन्य पुरुष है और संबंधवाची है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये उत्तर आपका हो जाएगा। क्योंकि ये जितना अंडरलाइन कर रखा है ना, हालांकि जितना याद रखना, जितना सर्वनाम नहीं है, जिसका होता, जो होता, है ना, तो ये सर्वनाम होते हैं। जिसके लिए होता, जिससे होता, तो ये सर्वनाम है। तो यहां पर ये नहीं है, लेकिन क्या है, कोई उत्तर ही नहीं है दूसरा। देखो अन्य पुरुष, ठीक है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक इसमें है ही नहीं है कोई। वह स्वयं निजवाची है, अन्य पुरुष है ना। तो देखो अन्य पुरुष है, निजवाची है, ये संबंधवाचक फालतू में ही जोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, ये अंडरलाइन भी कर रखा है, तो इसको मान करके और हम कर देंगे, तो यही इसका उत्तर निकलेगा। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम आया है? मध्यम पुरुष, आप भला तो जग भला, ये तो निजवाची है। क्या वे अपने आप, ये भी निजवाची है। कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया, ये आपका अन्य पुरुष हो गया। आपने इसकी शांति के भी कुछ उपाय किया, तो ये मध्यम पुरुष है। ये सामने वाले के लिए आ रहा है, श्रोता के लिए आ रहा है। यह, वह, तुम, आप, ये कौन से सर्वनाम है? संज्ञा है, सर्वनाम है। ये देखो सीधा प्रश्न है आपका। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो निश्चयवाची सर्वनाम कहलाता है। कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना। निजवाची सर्वनाम का उदाहरण, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। निजवाची स्वयं के लिए जो आता है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त? सकर्मक, शोरगुल से बच्चा जागे तो अकर्मक है। वह बहुत समय से सो रहा है, ये भी अकर्मक है। चीता तेज दौड़ता है, ये भी अकर्मक है। माँ ने बच्चे को सुलाया, ये सकर्मक है। हमेशा याद रखना, प्रेरणार्थक क्रिया है ये, और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है भाई। अकर्मक होगी तो भी सकर्मक, सकर्मक है तो भी सकर्मक। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, ध्यान रखना। तो माँ बच्चे को सुला रही है, कौन सुला रही है? माँ। कौन का प्रश्न मिल गया? और क्या सुला रही है, किसको सुला रही है? बच्चे को, तो ये आपकी सकर्मक हो गई। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती है। देखो अभी जो पढ़ाया वही आ गया, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में ही होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आपको गलत ढूंढना है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये गलत है भाई। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है, क्योंकि उसका नाम ही कर्मवाच्य, उसमें कर्म होना चाहिए। अकर्मक क्रिया में भाववाच्य होता है, ध्यान रखना है आपको। ये भाववाच्य अकर्मक में होता है। कर्तृवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों में होता है, बिल्कुल सही बात है। पूछा हुआ प्रश्न है ना, आया हुआ भी है, 2 बार आ गया, 2 क्या 3 बार आ गया ये। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, बिल्कुल यही है। विराम और विशाल जयपुर जा रहे, मोहन सोहन, ओहो, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, इसमें भी प्रेरणार्थक है। ठीक है, इसमें गड़बड़ हो गया भाई, ये बोनस हो गया आपका। इसमें 2 उत्तर है भाई, ये बोनस हो गया। ठीक है ना। हाँ, ज्यादा बात करें तो पहले इसको करना है आपको, है ना। 2 प्रेरणार्थक है, ध्यान रखना। फिर भी पहले इसको करना, मैं नंबर डाल देता हूं, पहले इसको करना, ये नहीं हो तो इसको करना। ठीक है, तो फिर भी इसमें उत्तर ये करके आना है पहले। ठीक है, दोनों क्यों किया मैंने? इसमें प्रथम प्रेरणार्थक है, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक है ना। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, तो द्वितीय प्रेरणार्थक ज्यादा बलवान है। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक ज्यादा बलवान है, तो इसलिए मैंने ये किया। तर्क भी आपको समझा दिया। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है?
मजदूर चाय पी रहा है, सकर्मक है। बसंत बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, सकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे, ये अकर्मक है। किसान फसल काट रहा है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रमेश भोजन कर रहा है, सकर्मक क्रिया है। तारे टिमटिमा रहे, अकर्मक है। रेशमा बदायूं जा रही है, ये सकर्मक का ही काम है पर अकर्मक मान लेते हैं। नदी बह रही है, ये अकर्मक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इसको करना है। ये नहीं हो तो ये भी आपके सकर्मक का भाव आता है। गति अर्थ में सकर्मक मानी जाती है। बदायूं जा रहा है, बदायूं की ओर जा रहा है, बदायूं को जा रहा है, बदायूं के प्रति जा रहा है, ऐसे भाव होते हैं, वहां सकर्मक मान ली जाती है। ठीक है, गति अर्थ में सकर्मक मान ली जाती है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ऑप्शन ये करना है क्योंकि इसमें स्पष्ट है, ये थोड़ा सा अस्पष्ट है। लेकिन अगर ये नहीं हो ऑप्शन में तो ये कर सकते, पहले आपको यही करना है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, निम्नांकित शब्दों पर ध्यान देना है। खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना, इनमें अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी है? देखो, एक तो छींकना अकर्मक है, एक आपके टहलना अकर्मक है, तो आपका हो गया बे और से, तो ये आपका बी उत्तर हो गया। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? जो काम पहले होता है। हमारा परिवार 18 से हिमालय घूमने गया था। विद्यालय में छात्र सुबह प्रार्थना करते। मनीष पिछले वर्ष गांव गया। सरिता खाना खाकर, ये कर जिसमें आ जाता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, या खाते खाते ऐसा भी आ जाए, खाते ही आ जाए। लेकिन ये सब कुछ आए तो पहले कर देखना। खाना खाकर आओ, गाड़ी चला कर आओ, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है। किसान फसल काट रहा है। बालक पतंग, ये पहले भी आ चुका है, ये देखो यहाँ पर है ना। तो इस तरीके से ये आपका अगला है। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? क्षणिक क्रोध है ना, क्षण भर का क्रोध। तो ये क्षणिक जो है ये हमारा क्या है? गुणवाची विशेषण है। कौन सा है ये? गुण। ये किससे बना है? हमारे क्षण से बना है। क्षण में एक प्रत्यय जोड़ करके क्षणिक बना है, जैसे सामाजिक है ना। तो क्रोध की विशेषता है क्षणिक। तो यहां पर ये आपका गुणवाची विशेषण है, जिसमें काल समय को बताया गया। क्षणिक आपके समय को बताया। उपनिवेश शब्द से बना हुआ विशेषण बताना है, तो आपका बन जाएगा औपनिषिद्ध, ये तो गलत है। औपनिवेशिक, ये भी गलत है। औपनिवेशिक बिल्कुल सही है, तो ये आपका बन जाएगा, ये गलत है आपका। औपनिवेशिक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? यानी जिसमें संज्ञा नहीं है। संज्ञा, निंदा, ये आपकी संज्ञा से बना है। दानव से बना है, ये आपके मानव से बना है। तो ये चिंतन से बना है। ये वाला आपका किससे बना है? चिंतन से। तो ये वाला आपका जो है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है, आपको ऐसा बताना है जिसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो देखो, नया, पुराना, ताजा, ये सब गुणवाचक है। लंबा, चौड़ा, गहरा गुणवाचक है। आधा, बहुत, अल्प है ना, ये थोड़े से परिमाण की विशेषता है। भला, बुरा, उचित, तो ये हो जाएगा। ये सब कैसे हैं? लिख लेना, परिमाण। ये परिमाण बताते हैं, मात्रा बता रहे हैं। बहुत, थोड़ा, अल्प, आधा, जरा, तो ये परिमाण बता रहे हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने विशेषण, और विशेषण